नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिका और चीन के बीच जो कुछ चल रहा है उसे देखकर अधिकतर लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ पैंतरे हैं, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अब सिर्फ बातें नहीं हैं, धमकियां नहीं हैं, बल्कि एक्शन हो चुका है। अमेरिकी पेंशन फंड जो है उसमें चीनी निवेश के लिए अमेरिका ने ना कह दिया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि करोड़ों की रकम है और इसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। जिस चीन को कोरोना कांड का सबसे बड़ा कसूरवार मानता है अमेरिका, उसके कारोबार को दिया है पहला बड़ा धक्का। चीन को लगी अरबों डॉलर की चपत। चीन में अमेरिका का पूंजी निवेश हुआ चंपत। अमेरिका के पेंशन फंड के अरबों डॉलर का निवेश अब चीन में नहीं होगा। अमेरिका ने लगाया पेंशन फंड के निवेश पर प्रतिबंध। जिस दौर में लोग कहने लगे थे कि अमेरिका में चुनाव है इसलिए चीन से तनाव है, उस दौर में ट्रंप ने आगे बढ़कर चीन को करारा तमाचा जड़ दिया है। चीन की ताकत यानी पूंजी निवेश के जरिए अकूत धन इकट्ठा करने पर उन्होंने पहला प्रतिबंध जड़ दिया है। बिलियंस डॉलर, जी बिलियंस, मैंने चीन से खींच लिया है। अब हमारे पेंशन फंड का निवेश चीन में नहीं होगा। हमने इस फंड के चीन में निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और हाँ, इस तरह के और प्रतिबंधों पर हम विचार कर रहे हैं। ट्रंप के हाथ में जल्द ही यह हथियार भी आने वाला है जब वो चीन पर पाबंदियों की झड़ी लगा सके। चीन की हालत नॉर्थ कोरिया की तरह करना चाहते हैं ट्रंप। यदि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना से अपने रिश्ते खत्म करते हैं तो जाहिर है कि ये दो सबसे बड़े देशों के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं। यूएस और चाइना के बीच में 659 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर का ट्रेड होता है और यदि ये जो ट्रेड जो है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो समाप्त करते हैं तो इससे चाइना की इकोनॉमी भी बैडली हिट होगी और अमेरिका की इकोनॉमी भी बैडली हिट होगी। उन्होंने अब पूरा साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उनके सेनेटर्स, उनके लोग, उन सब जो हैं अब चाइना से बहुत दुखी हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि चाइना के साथ रिश्ता तोड़ा जाए। स्पेशली जो इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल बेस जो है उसको सारा का सारा जो है वहां से शिफ्ट किया जाए। आज कोरोना की वजह से दुनिया में इंसान इंसानों से अछूत की तरह मिल रहा है। अब कोरोना के जनक चीन को भी इसी दुनिया में अछूत बनाकर छोड़ देना चाहते हैं ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने चीन को दुनिया में अलग थलग करने के प्लान का भी जिक्र किया। I have a very good relationship, but right now, I don't want to speak to him. I don't want to speak to him. Many things we could do. We could do things. We could cut off the whole relationship. Now, if you did, what would happen? You'd save $500 billion. इसी क्रम का पहला कदम है पेंशन स्कीम फंड रोकना। आप जानते चलिए कि ये फंड है क्या और किस तरह चीन में इसका निवेश हो रहा था। अमेरिका में फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड नामक जो संस्था है, जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमेरिका के जो तमाम एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें कि यूनिफॉर्म्ड एम्प्लॉय भी शामिल होते हैं, उनके पेंशन की व्यवस्था को इंश्योर करती है, उनके पेंशन इन्वेस्टमेंट प्लान को इंश्योर करती है। और ये जो संस्था है एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो कि 594 बिलियन डॉलर्स तक का जो एसेट है उसको मैनेज करती है। और ये जो है इसमें 5.9 मिलियन एम्प्लॉइज के जो पैसे होते हैं, जो रिटायरमेंट के उनके जो पैसे हैं, इस तरह के पैसे को वो मैनेज करती है। चीन इस चोट के लिए तैयार नहीं था, उल्टे वो सोच रहा था कि वो पहले के सालों की तरह अमेरिका को धड़ल्ले से निर्यात करता रहे और आयात के नाम पर उसे झुनझुना थमाता रहे। इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ ट्रेड डील का फेज 1 किया था, जिसके तहत अमेरिका ने चीन से कहा कि वो विकासशील देश होने का दम भर के रियायतें नहीं ले सकता, अतिरिक्त उसे अमेरिका से ज्यादा चीजों का आयात करना होगा। लेकिन उसके बाद चीन ने कोरोना का बहाना करके आनाकानी करनी शुरू कर दी। अमेरिका इसी का करारा जवाब दे रहा है। चीन से व्यापार पर प्रतिबंध, चीन में कारोबार में निवेश बंद,
चीन के सामरिक महत्वाकांक्षा पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ मिलकर नाकाबंदी। अमेरिका में चुनावों से पहले यानी अपने मौजूदा कार्यकाल में ही चीन को बर्बाद कर देना चाहते हैं ट्रंप। We'll see. We got a lot of things going with China. We're not happy about China, I will tell you that. The ink wasn't dry on a great trade deal, and all of a sudden, the plague comes in from China. We're not happy about it. अगर चीन घुटनों के बल नहीं आया तो अमेरिका का मौजूदा प्रशासन उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाला। चीन के कारोबार और व्यापार पर चोट इसलिए है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन अपना लैब जांच के लिए खोल दे और ये जांच अमेरिका की निगरानी में हो, जिसमें दुनिया के ताकतवर देश भी हिस्सा लें। क्योंकि चीन इसके लिए तैयार नहीं है, अमेरिका अपना शिकंजा कस रहा है। अमेरिका का मानना है कि ये लीक वेट मार्केट से नहीं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि उनके पास इसका पुख्ता सबूत है कि ये लीक वुहान के लैब से ही हुई थी। और एक बार चीन वुहान लैब पर अमेरिका की जांच की शर्त को मान लेता है तो उसकी फजीहत तय समझिए। दुनिया भर के देश चीन से इस कदर खफा हैं कि प्रतिबंध सिर्फ अमेरिका ही नहीं, वो भी थोप सकते हैं। चीन इस अंदेशे को समझता है, इसलिए उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले दिनों में अपने लोगों को मुश्किलों के लिए तैयार रहने तक को कह चुके हैं। इधर ट्रंप तैयार बैठे हैं कि उसे मुश्किलों की मार से दो चार करके ही दम लेना है। एक तो चुनाव से ठीक पहले अमेरिका में धड़ाधड़ लाशें बिछ रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा आघात यह है कि ट्रंप ने कोरोना के कारण अपने अच्छे दोस्तों को भी खो दिया है। इस बात का जिक्र उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने किया है। I mean, I've had people, friends, they have the flu and they're sick, they don't feel good. And you call up, how you doing? 3 days, 2 days, a week later, they're fine. Nobody ever said they died. But I've lost 5 people that I know. 2 people were very good friends of mine. And you call up 2 days later, how are they doing? Sir, they're in a coma. I said, they're in a coma. चोट ट्रंप के दिल पर लगी है, इसलिए वो चोट चीन पर कर रहे हैं। आखिर किया धरा सब चीन का ही है। वायरस चाहे उसके बाजार से निकला हो या लैब से, कसूरवार तो वो है ही। श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो जिस रफ्तार से ये ट्रेड वॉर चल रही है, पूरी दुनिया सकते में है कि अब ये दो आर्थिक महाशक्तियां चीन और अमेरिका, उनके बीच जो लड़ाई चल रही है उसका सीधा सीधा प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ जाता है। और छोटी मोटी रकम की बात नहीं होती है, अरबों खरबों की बात होती है। जो इन दोनों देशों के बीच की डील्स होती हैं उसमें बाकी देश किसी न किसी तरीके से जुड़ ही जाते हैं। ऐसे में यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत के लिए इस पूरी लड़ाई में मुनाफा है या नहीं। कोरोना लगातार कर रहा है शिकार। कोरोना काल में भी ट्रेड वॉर। मंदी के डर से कांपा संसार। अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचाकर भी चीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोरोना के बहाने वो चीन के प्रभुत्व को चूर चूर करना चाहता है। अब कारोबार का एक ही उसूल है, मुनाफा, मुनाफा और सिर्फ मुनाफा। और जब दो देश कारोबारी हो जाएं, तो मुनाफे के लिए कारोबार में वॉर लाजमी है। नुकसान सहकर भी दूसरे का नुकसान करना भी एक रणनीति है। अमेरिका इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसके जो मैन्युफैक्चरर्स है आज तकरीबन 98% जो है गुड्स चाइना के अंदर ही भेज रहे हैं। अमेरिका के पास तकरीबन 6% जा रहा है। और अमेरिका और दुनिया की जो सप्लाई चेन्स हैं वेरी क्लोजली इंटीग्रेटेड है चाइना के साथ में। उनसे अलग होना बहुत समय लगेगा। और अगर अमेरिका इस मामले की कार्रवाई करता है तो क्रॉस जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब सारी क्रैश हो जाएगी और इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त बैठ जाएगी। इस ट्रेड वॉर में दुनिया का क्या होगा? लेकिन वो अमेरिका है, अकूत संपत्ति का मालिक। नुकसान सहकर अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो सकता है। लेकिन दो देशों के वॉर में दुनिया पिस गई तो 2018 से अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ व्यापार युद्ध दुनिया को मंदी के मुहाने पर ले आई थी। बड़ी मुश्किल से दोनों में समझौता वार्ता के बाद बात बनी थी।
जिसे अमेरिका ने तोड़ने का प्रण कर लिया है। चीन दुहाई दे रहा है कि घाटा उसका अकेले का नहीं होगा। क्या भारत बनेगा चीन का विकल्प? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल समेत तमाम धनी देश चीन से अपनी कंपनियों को समेटकर कहीं और ले जाने का संकेत दे चुके हैं। एक तरह का विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत का क्या होगा? पहले से ही मंद पड़ी देश की अर्थव्यवस्था क्या मंदी का शिकार हो जाएगी, या दुनिया भर की कंपनियों के लिए प्रोडक्शन का हब बन जाएगा हिंदुस्तान? ये संभव है। अगरबत्ती की काड़ियां और चमचे आइसक्रीम खाते हुए ये भी चाइना से आते थे। जब मेरे सामने मैं पीयूष जी के पास गया, ड्यूटी लगाई, तो ये इंडस्ट्री वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। मैंने बोला कोई नहीं, मैं सुनूंगा नहीं करूंगा ये। तो फिर मैंने उनको मजाक में कहा, क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है कि वो भी आप इंपोर्ट करेंगे? तो फिर आज हमारे देश में चमचे भी तैयार हो रहे हैं। अगरबत्ती की 4000 करोड़ का इंपोर्ट है। अब अगरबत्ती वाले मुझे बता रहे कि सर हमने अभी तैयारी कर ली, और बाम्बू का भी प्लांटेशन हो रहा और 4000 करोड़ का इंपोर्ट बचा। ये सबकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना पे थी, और क्योंकि कोविड-19 को लेकर काफी कंसर्न चाइनीज के अगेंस्ट अब बनते जा रहे हैं। और यूएस में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस करा है कि दे वांट टू ब्रेक ऑल रिलेशनशिप विद चाइनीज। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने की उम्मीद है। अपनी बड़ी श्रम शक्ति की वजह से भारत दुनिया भर के देशों के लिए चीन का विकल्प बन तो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी देश को स्वदेशी का विजन दिखाकर देश के कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। मोदी का मंत्र है देश को आत्मनिर्भर बनाना। ये बात अपनी जगह है, और चीन की तर्ज पर दुनिया को भी अपने ऊपर निर्भर बना लेना दूसरी जगह। भारत विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसे दुनिया के कई सवालों के जवाब देने होंगे। क्या भारत की युवा शक्ति में वो हुनर है जो कंपनियों के काम आए? क्या भारत अपनी आबादी को जल्द से जल्द तकनीकी शिक्षा देकर कंपनियों में काम करने लायक बना सकता है? क्या भारत का संसाधन उतना विकसित है जो कंपनियों को रिझा सके? क्या भारत में परिवहन व्यवस्था यानी रोड और रेल और पोर्ट इस काबिल हैं जो माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सुगम बना सकें? जवाब है नहीं। भारत अपनी आपूर्ति के लिए अमेरिका की तरह ही हद से ज्यादा चीन पर निर्भर रहा है। जिस देश में दिवाली की लड़ियों से लेकर देवी देवताओं की मूर्तियां तक चीन से आती रही हो, वो 60 अरब डॉलर का घाटा सहकर भी आयात के लिए मजबूर रहा हो, वो एक बैच चीन के घाटे में अपना मुनाफा नहीं ढूंढ सकता। फिलहाल जो हालात हैं उससे वैश्विक मंदी बढ़ने के आसार हैं, और इसके नेगेटिव असर से भारत भी अछूता नहीं रह सकता। आज तक ब्यूरो। एक तरफ चीन और अमेरिका एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया कोरोना से लड़ रही है। कुछ ऐसी ही खबरें आपको दिखाते हैं। मसलन ये कि सिंगापुर में एक रोबोट पार्क में टहलने वालों पर नजर रख रहा है, तो यूरोप में कोरोना को लेकर एक नया टेंशन है। यह स्पॉट 4 पैरों वाला चौकस और इंटेलिजेंट रोबोट। सिंगापुर में पार्क में टहलने वालों को यह रोबोट याद दिलाता है कि खतरा अभी टला नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अभी नेशनल पार्क बोर्ड ने इसे 2 हफ्ते के ट्रायल के तौर पर काम पर लगाया है। इस रोबोट को कैमरा और सेंसर से लैस किया गया है। जरूरत पड़ने पर यह लोगों को आगाह करने के लिए अनाउंसमेंट भी करता है। चीन में खतरा अभी टला नहीं है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने एक अहम बैठक में साफ साफ कहा कि हिलांग, जियांग और जिलिन जैसे राज्यों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में इन राज्यों में एक साथ कई संक्रमितों के मिलने से हड़कंप मच गया था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखिए। अब बिना मास्क पहने वो एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंच गए। ट्रंप कई बार सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के देखे गए हैं और इस बारे में सवाल पूछा जाना भी उन्हें पसंद नहीं आता। बावजूद इसके कि हाल में ही व्हाइट हाउस का एक कर्मचारी भी संक्रमित पाया गया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।